हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक। पढ़ने क्या वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। ठीक है, देखो, जो हमारा थर्मोडायनेमिक है वो दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो थर्मो और दूसरा डायनेमिक्स। ठीक है, दो शब्द है इसमें, थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट। ठीक है, वैसे तो थर्मो का मतलब ताप भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे थर्मो का मतलब हीट ले रहे हैं। तो थर्मो मीन्स हीट, यानी कि ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा। ठीक है, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। और मोशन का मतलब होता है गति या गति की। ठीक है बेटा, तो ये पूरा हो गया ऊष्मा गति की। ऊष्मा गति की। ठीक है, पूरा क्या हो गया ये, ऊष्मा गति की। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम ऊष्मा की गति का अध्ययन करते हैं, या जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उस रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम ऊष्मा की गति या एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, तो थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन क्या हो गई? यह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम ऊष्मा की गति या एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। तो या तो ऊष्मा की गति का अध्ययन करते हैं या फिर ऊष्मा के एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले ये नोट करो। अच्छा देखो, पहले तो तुमको मैं गति का मतलब समझा देता हूँ, यहाँ पे गति का मतलब क्या है। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हीट है, ठीक है, और हमने इसमें मान लो एक आयरन का रोड रख दिया, एक सिरे से आयरन का रोड रख दिया, ठीक है, और दूसरे सिरे से ये व्यक्ति इसको पकड़ रहा है, ठीक है, ये एक आयरन की रॉड है, आयरन रोड, ठीक है। इस आयरन रोड को हमने एक तरफ से तो हीट में रख दिया है ना, यानी कि आग में रख दिया, और दूसरी तरफ से हमने इस बंदे को पकड़ा दिया। आप खुद बताओ क्या होगा। इस बंदे को कुछ समय बाद यहाँ पे गर्म लगने लगेगा, हॉट लगने लगेगा, ठीक है ना। ये वाला जो सिरा है इसको कुछ टाइम बाद कैसा लगने लगेगा, ये वाला सिरा इसको कुछ टाइम बाद कैसा लगने लगेगा, गर्म लगने लगेगा, ठीक है ना, हॉट लगने लगेगा। मतलब ये हुआ कि हीट यहाँ से चल के इस बंदे के हाथ तक चली गई रॉड के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये हो गई ऊष्मा की गति। क्या हो गई, ऊष्मा की गति, ठीक है ना। तो ये तो ऊष्मा की गति हो गई। अब एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कैसे होता है वो समझाता हूं। जैसे मान लो, या हेडिंग बनाए ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण। मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे रूपांतरित होती है। जैसे हम घरों में खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय जिस गैस का हम उपयोग करते हैं वो एलपीजी होता है। क्या होता है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, इसके अलावा हम लोग कोयला वगैरह का भी उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, कोयला का। तो कोयला हो गया, या फिर मान लो कोई गैस हो गई, कोई सी भी गैस हो गई, जैसे मान लो CH4 हो गई, है ना, CH4 गैस। अब जब हम इनको वायु के साथ जलाएंगे, एयर ले लूं, वायु की उपस्थिति में जब हम इनको जलाएंगे, इनका दहन करवाएंगे, दहन, ठीक है ना, तो CO2 बनेगी, H2O बनेगा, और साथ में हीट निकलेगी। CO2 बनेगी, H2O बनेगा, और साथ में हीट निकलेगी। अब ये जो हीट है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। ये क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा, ठीक है ना। तो एलपीजी, कोयला या मेथेन गैस में जो रासायनिक ऊर्जा थी वो हीट में कन्वर्ट हो गई। इनके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई, ऊष्मा में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो गई, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जैसे वाहनों में, वाहनों में वाहनों में क्या होता है, जो इंजन होता है, वाहनों में जो इंजन होता है, उस इंजन में, वाहनों में इंजन होता है, इंजन में क्या होता है, इंजन में या तो डीजल होता है या पेट्रोल होता है ना, यानी कि पेट्रोलियम होता है। तो वो जो पेट्रोलियम होता है या
पेट्रोल लिख लें। पेट्रोल, जो पेट्रोल होता है जब इसका दहन होता है, ठीक है ना, तो इस पेट्रोल में जो रासायनिक ऊर्जा होती है, पेट्रोल या डीजल जो भी होता है, उसमें जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे हमारे वाहन चलते हैं, ठीक है ना। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जब ये इंजन में जलते हैं तो इनके भीतर जो केमिकल एनर्जी है, जो रासायनिक ऊर्जा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और ये चलने लगते हैं, ठीक है ना। मतलब रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। या फिर एक, जैसे हमारा ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल, ठीक है ना। जो ड्राई सेल होता है इसमें क्या होता है? इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अभी इसके पहले मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल पढ़ा रहा था, वहाँ पे जो ड्राई सेल होता है, जिसको हम शुष्क सेल या लेक्लांसे सेल भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और उसी का उपयोग हम घड़ी वगैरह में करते हैं, जिससे घड़ी चलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में रूपांतरित हो रहा है। इन सब चीजों का जो अध्ययन है उसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ऊष्मा गतिकी, ठीक है। पहले आप ये नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाएं। अगला है थर्मोडायनेमिक टर्म्स। जो थर्मोडायनेमिक है उसमें कुछ शब्दों का उपयोग होता है, जिसमें एक होता है सिस्टम, जिसको हम निकाय कहते हैं। एक होता है सराउंडिंग, जिसको हम परिवेश कहते हैं। एक होता है बाउंड्री, जिसको हम परिसीमा कहते हैं, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। जैसे सबसे पहले सिस्टम। सिस्टम क्या है? तो देखो, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, ठीक है, इसका कोई ऐसा भाग, कोई ऐसा पार्ट जिसके ऊपर मैं थर्मोडायनेमिक स्टडी करता हूँ, ऊष्मा गति की अध्ययन करता हूँ, तो उस भाग को हम बोलेंगे सिस्टम। उस भाग को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो ये मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है। यदि मैं इसके ऊपर, इस बर्तन के ऊपर थर्मोडायनेमिक स्टडी करता हूँ, कोई भी ऊष्मा गति की अध्ययन करता हूँ इसके ऊपर, तो ये मेरे लिए सिस्टम हो जाता है। ये मेरे लिए क्या हो जाता है? सिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स का कोई भी भाग जिस पर ऊष्मा गति की अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, है ना। यूनिवर्स का वह भाग जिस पर ऊष्मा गति की अध्ययन किया जाता है, सिस्टम कहलाता है। सिस्टम कहलाता है, ठीक है बेटा।
ब्रह्मांड का कोई भाग जिस पर हम क्या करते हैं, ऊष्मा गति की अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, ब्रह्मांड मीन्स यूनिवर्स, नोट कर लो। ब्रह्मांड मीन्स क्या हो जाएगा, यूनिवर्स, यूनिवर्स। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लो, जैसे इस तरह से कुछ चीज बना दे हम, है ना, ये, तो ये मान लो हमारे लिए सिस्टम हो जाता है। यदि मैं इस पे कोई ऊष्मा गति की अध्ययन करता हूँ तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए एक सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगला है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, देखो, जिस पे हम स्टडी करते हैं वो तो हो गया सिस्टम। अब सिस्टम को यदि छोड़ दें तो बाकी का जो भी बचा हुआ भाग है, शेष पार्ट, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है ना, सिस्टम को यदि छोड़ दें तो जो भी बच जाता है इस ब्रह्मांड में वो सब क्या हो जाएगा, वो सब हो जाएगा सराउंडिंग। ठीक, सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का शेष भाग, सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का शेष भाग, सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब परिवेश, कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि ये एक सिस्टम है, ये क्या है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, अब इसको यदि मैं छोड़ दूं तो यूनिवर्स में जो भी बच जाता है शेष पार्ट, शेष पार्ट क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा, है ना। तो ये जो बचा हुआ भाग है ये सराउंडिंग हो गया, सराउंडिंग। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, इन दोनों को मिला के मैं क्या बोल सकता हूँ, इन दोनों को मिला के मैं यूनिवर्स बोल सकता हूँ। ठीक है ना बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला के क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स। अब यदि सिस्टम को हटा दे तो जो भी बच जाएगा वो सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। चलो कर लिया नोट, आगे बढ़ जाए।
चलो नेक्स्ट है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है, देखो जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे उसे हम बाउंड्री बोलते हैं। जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे, अलग करे, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ठीक है ना। कुछ भी जो सिस्टम और सराउंडिंग कुछ भी जो, कुछ भी ऐसा है ना, कुछ भी जो सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे, कुछ भी ऐसा जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे, अलग करे, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे, बाउंड्री कहलाता है। बाउंड्री कहलाता है। ठीक है बेटा, कुछ भी ऐसा जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे वो क्या कहलाता है, वो बाउंड्री कहलाता है ना। अच्छा, ये यहाँ पे गलती हो गई। ओ यू एन डी आई एन जी एस, सराउंडिंग्स है ना। कुछ भी ऐसा जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो मान लो ये हमारा सराउंडिंग है, ये क्या है, हमारा सराउंडिंग है, और इसमें मैं एक सिस्टम बना देता हूँ। हालांकि सिस्टम बहुत छोटा सा पार्ट होता है ना, सिस्टम बहुत छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए उसको इस तरह से बना रहे हैं। अरे तेरी तो, ये हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये सिस्टम और ये सराउंडिंग। अब इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, तो इन दोनों को सेपरेट कर रही है इसकी ये वॉल। ठीक है ना, इसकी ये जो वॉल है, ये वॉल जो है ना इसकी, इस सिस्टम की जो वॉल है, जो दीवार है, वो इन दोनों को सेपरेट कर रही है। ठीक है ना, तो ये जो वॉल है इसी को मैं बाउंड्री बोलूंगा। इस सिस्टम की ये जो वॉल है इसी को मैं क्या बोलूंगा, इसी को मैं बाउंड्री बोलूंगा। ठीक है ना। अच्छा, इस वॉल की यदि हम बात करें, सिस्टम की जो वॉल होती है यानी कि उसकी दीवार, इसकी यदि हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कंडक्टर या कंडक्टिंग, कंडक्टिंग कैसी होती है, कंडक्टिंग। और एक होती है एडियाबैटिक, या इंसुलेटर लिख लो पहले, इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टिंग और इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब, इंसुलेटर को आप एडियाबैटिक भी कह सकते हैं, एडियाबैटिक। इंसुलेटर को आप क्या बोल सकते हैं, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक मतलब जिससे हीट का ट्रांसफर ना हो, मतलब हीट इधर से उधर ना हो।
जैसे ये सिस्टम है, यदि इस सिस्टम के अंदर कोई भी मटेरियल है, ठीक है ना, तो उसके अंदर से ना तो हीट बाहर निकले और बाहर से ना हीट उसके अंदर जाए, तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर वॉल या एडियाबेटिक वॉल। ठीक है ना, जैसे हमारा थर्मस थर्मस होता है जिसमें हम चाय भरते हैं, तो थर्मस में जब हम गरम गरम चाय भरते हैं तो वो चाय उतनी ही गरम रहती है जितनी हम उसके अंदर डालते हैं, यानी कि उसके अंदर से हीट बाहर नहीं निकली। हीट बाहर नहीं निकली मतलब उसकी जो वॉल है वो कैसी है, इंसुलेटर। इंसुलेटर को ही एडियाबेटिक बोलते हैं, इंसुलेटर को ही क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार की वॉल, वॉल मतलब दीवार, इस प्रकार की वॉल से हीट का एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज नहीं होता। इस प्रकार की वॉल से हीट का एक्सचेंज नहीं होता, हीट का एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है ना। अच्छा, जो कंडक्टिंग होती है, कंडक्टिंग मतलब, कंडक्टिंग मतलब जिससे हीट इधर से उधर हो जाए, है ना, तो इसके बारे में लिखेंगे अपन, इस प्रकार की वॉल से हीट का इस प्रकार की वॉल से हीट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, नोट करो। अच्छा, इंसुलेटर की जगह अपने को इंसुलेटिंग शब्द यूज करें। इंसुलेटिंग, है ना, इंसुलेटिंग या एडियाबेटिक। अच्छा, कंडक्टिंग के लिए भी एक और शब्द यूज करते हैं, डायथर्मिक, डायथर्मिक। ठीक है, कंडक्टिंग के लिए एक और शब्द यूज करते हैं, डायथर्मिक, और इंसुलेटिंग के लिए एडियाबेटिक। इंसुलेटिंग मतलब होता है जो ऊष्मा को इधर से उधर ना जाने दे, है ना, इंसुलेटिंग मतलब जो ऊष्मा को इधर से उधर ना जाने दे। और एडियाबेटिक को बोलते हैं रुद्धोष्म, एडियाबेटिक को क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म। ठीक है, नोट करो। इसको अपन ऊष्मा रोधी कह सकते हैं, ऊष्मा रोधी। ठीक है, इंसुलेटिंग मतलब ऊष्मा रोधी, जो ऊष्मा को रोके, इधर से उधर ना जाने दे, है ना, उसी को एडियाबेटिक बोलते हैं, यानी कि रुद्धोष्म। और जो कंडक्टिंग होती है वो हीट को इधर से उधर जाने देती है, उसी को हम डायाथर्मिक बोलते हैं, है ना, नोट करो। चलो आगे बढ़ जाएं। अगला है टाइप्स ऑफ, अरे टाइप्स ऑफ बाउंड्री तो हमने अभी पढ़ा,
ये यहाँ पे लिखा तो था मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा अपन बना लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ बाउंड्री, टाइप्स ऑफ बाउंड्री की बात करें तो जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वॉल। बाउंड्री को क्या बोल सकते हैं, वॉल। ठीक है, तो इसके आप दो प्रकार बना सकते हैं। एक तो हो जाएगा कंडक्टिंग, कंडक्टिंग को हम क्या लिखते हैं, डायाथर्मिक। डायाथर्मिक। और दूसरा क्या हो जाएगा, इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं एडियाबेटिक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता है ना, हीट का एक्सचेंज होता है, हीट का एक्सचेंज होता है, यानी कि डेल क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। हीट का एक्सचेंज होगा मतलब डेल क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, यानी कि डेल क्यू इक्वल टू जीरो। भाई हीट का कोई एक्सचेंज ही नहीं हुआ मतलब जो डेल क्यू होगा वो जीरो होगा, है ना। जब भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ऊष्मा इधर से उधर नहीं होती है, तो लिखते हैं डेल क्यू इक्वल टू जीरो। ये क्यू क्या है, क्यू है हीट, क्यू क्या है, हीट। तो डेल क्यू मतलब हीट में चेंज, तो जब हीट में एक्सचेंज ही नहीं हुआ तो हीट में कोई चेंज भी नहीं आएगा, मतलब डेल क्यू जीरो, है ना। और यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है, हीट का एक्सचेंज होता है मतलब डेल क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। इनके हिंदी नाम तो याद है ना आप लोगों को, ये कंडक्टिंग को हिंदी में चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक। ठीक है, उसी को हम डायथर्मिक भी बोलते हैं। और ये जो इंसुलेटिंग है इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मारोधी, ऊष्मा रोधी। और एडियाबेटिक को रुद्धोष्म। ठीक है, चलो अगला है टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब यदि हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम तीन प्रकार का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम यानी कि खुला निकाय, क्लोज्ड यानी कि बंद, और आइसोलेटेड यानी कि विलगित। एक एक करके समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले ओपन सिस्टम। देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिससे मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो जाए, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो जाए, है ना। तो इस प्रकार के सिस्टम से
मास और एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज, एक्सचेंज यानी कि विनिमय। अब ये विनिमय क्या होता है? आदान प्रदान, विनिमय। इस प्रकार के सिस्टम में ऐसा लिखना चाहिए, इस प्रकार के सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज, दोनों का एक्सचेंज यानी कि विनिमय होता है। ठीक है। अच्छा, इसको एग्जाम्पल से समझते देखो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ओपन बीकर है। क्या है? ओपन बीकर है। ठीक है, ओपन बीकर, ओपन बीकर, ओपन बीकर मतलब खुला बीकर, ऊपर से खुला है ना, तो ओपन बीकर यानी कि खुला बीकर। अच्छा, यदि इसके अंदर जो मटेरियल रखा उसको हम गर्म करें, इसके अंदर जो मटेरियल रखा उसको क्या करें, उसको यदि हम गर्म करें, है ना, इस मटेरियल को हम क्या करें, गर्म करें। ये फायर हो गया, फायर मतलब आग। अब सोचो गर्म करोगे तो क्या होगा, जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो मटेरियल है वो बॉईल होगा। मान लो कि इसके अंदर पानी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पानी। जब हम पानी को गर्म करेंगे तो ये जो पानी है ये भाप बन के ऊपर उड़ेगा, ये जो पानी है ये भाप बन के ऊपर उड़ेगा। ठीक है, ये जो पानी है ये भाप बन के ऊपर उठेगा। जब भाप बन के ऊपर उड़ेगा तो धीरे धीरे ये कम होगा, धीरे धीरे कम होगा मतलब इसका मास कम हो रहा है, इसका मास कम हो रहा है, मतलब मास में एक्सचेंज हो गया। अच्छा, अभी जब हम इसको गर्म कर रहे हैं, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर जो मटेरियल है वो गर्म हो गया। मतलब देखो पहले ये नॉर्मल होगा, पहले कैसा होगा, पहले नॉर्मल होगा, लेकिन जब हमने इसको गर्म किया तो इसके अंदर का मटेरियल गर्म हो गया, मतलब हीट का भी एक्सचेंज हुआ। भाई पहले ये नॉर्मल था लेकिन जब गर्म किया तो ये गर्म हो गया, मतलब इसके अंदर हीट चली गई जिससे ये गर्म हो गया। तो यहाँ पे हीट का एक्सचेंज भी हो रहा है और मास का एक्सचेंज भी हो रहा है। ठीक है ना, भाप के रूप में यहाँ से क्या बाहर जा रहा है, भाप के रूप में यहाँ से मास बाहर जा रहा है। ठीक है ना, और ये गर्म हो गया मतलब इसके अंदर हीट भी आई है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट यानी कि एनर्जी और मास यानी कि उसके अंदर जो मटेरियल है दोनों का एक्सचेंज हो, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। ठीक है, नोट करो। चलो अगला क्या है, क्लोज्ड। देखो क्लोज्ड में क्या होता है, जो क्लोज सिस्टम होता है वो बंद होता है। कैसा होता है, बंद। अब बंद रहेगा तो मटेरियल का एक्सचेंज तो नहीं होगा, लेकिन हीट का एक्सचेंज हो सकता है यदि उसकी वॉल कंडक्टिंग हो, उसकी जो दीवार है वो कैसी हो, कंडक्टिंग हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार के सिस्टम
में। इस प्रकार के सिस्टम में मास का एक्सचेंज नहीं होता। मास का एक्सचेंज नहीं होता है, किंतु एनर्जी, एनर्जी का मतलब है हीट, किंतु एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी से मतलब क्या है, हीट, किंतु एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का मतलब किससे है, हीट से, किंतु एनर्जी यानी कि हीट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, हीट का यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसको हम बंद कर देते हैं, इसको क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, और ये इसके अंदर कोई मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया। अब इसके अंदर कोई भी पदार्थ है हमारा, ठीक है, पदार्थ, और ये मान लो एक क्लोज्ड बीकर है, ये क्या है, ये एक क्लोज्ड बीकर है, मतलब ये बंद है, कैसा है, बंद है। ठीक, अच्छा, इसकी जो वॉल है, इसकी जो वॉल है, ये वॉल कंडक्टिंग है, वॉल कैसी है, कंडक्टिंग है। ठीक है, इसकी जो वॉल है वो कैसी है, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग को ही हम क्या बोलते हैं, डायाथर्मिक। ठीक है, डायाथर्मिक। अब इसके अंदर जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, वो नॉर्मल है, कैसा है, नॉर्मल, मतलब ना तो ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, नॉर्मल है। ठीक है, अब यदि इसको हम हीट दे दें, इसको हम क्या दे दें, इसको हम हीट दे दें, ठीक है, ये बंद है ऊपर से, सोचो मैं इसको हीट दे दूं, मतलब इसको गर्म करूं, ये फायर हो गया, आग। तो जब इसको आप हीट दोगे, है ना, तो क्या होगा, इसके अंदर ये जो मटेरियल है ये गर्म हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब सोचो गर्म हो गया, मतलब हीट इसके अंदर चली गई, यानी कि हीट का एक्सचेंज तो हुआ है, एनर्जी का एक्सचेंज तो हुआ है, लेकिन चूंकि ये बंद है इसलिए मैं मास का एक्सचेंज नहीं कर सकता, ना तो इसके अंदर मटेरियल डाल सकता हूँ ना मटेरियल को इसमें से बाहर निकाल सकता हूँ, चूंकि ये बंद है। ठीक है ना, तो जो क्लोज्ड बीकर होता है, बंद बीकर, उसमें आप एक बार कोई मटेरियल भर दो, बंद कर दो, ठीक है, और उसको यदि हम गर्म करेंगे तो हीट का एक्सचेंज तो होगा, क्योंकि उसकी वॉल कैसी है, कंडक्टिंग वॉल है ना, लेकिन मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये मेरे लिए क्लोज सिस्टम हो गया। क्या हो गया, क्लोज सिस्टम। अब सोचो ये गर्म हो गया, अब इसको वापस आप हटा दोगे यहाँ से, तो ये धीरे धीरे फिर से ठंडा होने लगेगा, मतलब इसके अंदर जो हीट थी वो बाहर निकल गई, तो हीट का एक्सचेंज तो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो मास है, जो मटेरियल भरा हुआ है, उसका एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, नोट करो। चलो आगे बढ़े, अगला है आइसोलेटेड सिस्टम। देखो ये ऐसा सिस्टम होता है जिससे ना तो मटेरियल का एक्सचेंज होता है,
और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है, दोनों का ही एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है ना। इस प्रकार के सिस्टम में मास और एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है बेटा। इस प्रकार के सिस्टम में मास और एनर्जी, एनर्जी से मतलब यहाँ पे हीट से है ना, दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं थर्मो फ्लास्क। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, थर्मो फ्लास्क। थर्मो फ्लास्क सुना है आपने? हम्म, थर्मो फ्लास्क सुना है। जो थर्मो फ्लास्क होता है गांव में उसको थर्मस भी बोलते हैं, गांव में उसको क्या बोलते हैं, थर्मस। जैसे मान लो ये मान लो एक थर्मस है, ये क्या है, थर्मस है, सुना है आपने थर्मस, ये मान लो एक थर्मस है, ठीक है। अच्छा, इस थर्मस के भीतर आपने गरम गरम चाय भर दी, क्या भर दी, गरम गरम चाय भर दी, गरम चाय, गरम चाय, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या भर दी, गरम चाय भर दी। अब सोचो इसकी जो वॉल होती है ना, ये इसकी जो वॉल होती है, इसकी वॉल होती है इंसुलेटिंग, इसकी वॉल कैसी होती है, इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग या क्या बोल सकते हैं हम, एडियाबैटिक, है ना। तो इसकी जो वॉल है वो इंसुलेटिंग है या एडियाबैटिक है, मतलब हीट इसमें से बाहर नहीं निकलेगी, हीट इसमें से बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है ना। देखो चूंकि ये बंद है तो मटेरियल तो इसमें से बाहर निकल ही नहीं सकता, और चूंकि इसकी जो वॉल है वो इंसुलेटिंग है, मतलब हीट भी इसमें से बाहर नहीं निकलेगी और ना ही बाहर से अंदर जा सकती है। जितनी गर्म चाय आप इसके अंदर भरोगे वो उतनी ही गर्म रहेगी, है ना। मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, ये हमारे लिए क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना, नोट कर लो। चलो इसकी एक टेबल बनवा दूं क्या, हम्म, इसकी एक टेबल बना लो, है ना। एक कॉलम में तो आपका सिस्टम आ जाएगा, है ना, एक कॉलम में आ जाएगा एनर्जी एक्सचेंज, और एक में आ जाएगा मास एक्सचेंज,
मास एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला सिस्टम कौन सा था? सबसे पहला सिस्टम था ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, तो जो ओपन सिस्टम होता है उसमें एनर्जी का एक्सचेंज भी होता है और मास का एक्सचेंज भी होता है, दोनों का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या था? दूसरा था क्लोज्ड क्लोज्ड सिस्टम। जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें एनर्जी का एक्सचेंज तो होता है लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। और जो आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं होता है और मास का एक्सचेंज भी नहीं होता है, ठीक है बेटा, इसको याद रखना। ओपन सिस्टम में एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट, और मास यानी कि मटेरियल, दोनों का एक्सचेंज होता है। क्लोज्ड में हीट का एक्सचेंज तो होता है, एनर्जी का एक्सचेंज तो होता है, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होता। और जो आइसोलेटेड होता है उसमें ना तो आपके हीट का यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मास का एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं इनके? अच्छा, एग्जाम्पल तो यही लिखना था, ठीक है, छोड़ो, इतना नोट कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल पीछे देख तो लिया अपन ने। ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल क्या था? ओपन बीकर या कोई खुला बर्तन। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम मतलब क्लोज बीकर या कोई बंद बर्तन, जैसे कि घरों में हम कुकर यूज करते हैं, बंद हो जाता है वो, ठीक है ना। आइसोलेटेड सिस्टम जैसे घरों में हम थर्मस में चाय भर देते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आज हमने थर्मोडायनेमिक के बारे में बेसिक बातें समझी, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होती है, ये जाना। कल हम इसमें पढ़ेंगे कि एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होता है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, ठीक है ना। तब तक के लिए जय राम जी की।